जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई साहब, इस्लामिक देश तुर्की ने भी भारत के आगे हाथ फैलाया है और मदद मांगा है। तो पाकिस्तानियों को लगी है मिर्ची बहुत ज़्यादा। और देखकर अभी पाकिस्तानी क्या सोच रखते हैं और इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं और तुर्की के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वहाँ के पब्लिक से कुछ शोएब चौधरी बात कर रहे हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं और मज़ा लीजिए इस वीडियो का और लास्ट तक देखिएगा, जरूर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है, इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो जाहिर है फिर उसने भी अपने वो लालच के लिए जो वो कह रहा है कि तुर्की को भी यूरो में शामिल किया जाए, ठीक हो गया। उसने अपने इस बिहाफ पे ये बयान दे दिया होगा। पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहां जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या वो दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? क्या किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? क्या वहाँ के सियासतदान जाके जब इख्तिदार नहीं होता तो वो क्या लंदन या अमेरिका में जाके क्याम कर? यानी तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है? छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उनको। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा, गैर मज़हब के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाएगा, हिंदुओं के पास जाएगा, क्या ये वो हमारी मुखालफत नहीं है? तो ऐसे तो फिर हम भी चाइना के पास जाते हैं तो फिर हम भी वो भी तो गैर मजहब है। यहाँ पे डॉक्टर कदीर के साथ क्या हुआ? ऐसे ही यहाँ पे जो भाई सच पाकिस्तान को कहते हैं, बचाने एकदम वाले सच हैं, जो कहते हैं बनाने सच वाले चौधरी। कायदे आजम हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं दी गई। और वहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उन्हें प्रेसिडेंट बना वो दिया देखे गया। मुस्लिम थे, हाँ। इसके बावजूद उन्होंने इंडिया के लिए काम किए। तो इंडिया ने कहाँ पे सबसे आला सीट पे और उनको आपको बैठाया। मजे की बात बताऊं, हमें इंडिया की बजाय या यूएसए के साथ तल्लुकात बेहतर करने की बजाय हमें अपने मुस्लिम ममालिक के साथ करने तो चाहिए। वो करना नहीं चाह रहे हमारे साथ बस बेहतर। यही तो वो हमारी बैड लक है और नाकामी है। इंडियन जो चीजें हैं, इंडियन जो माल है, प्रोडक्ट वो पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान में एक चीज 10 रुपए की मिलती है, इंडियन वही चीज 6 रुपए की प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ बिजली सस्ती है, वहाँ पे टैक्सेस कम है, वहाँ पे ताजर को और कारखानादार को सहूलतें मैसर हैं, और वो सहूलतों का फायदा उठाते हुए अपने एक्सपोर्ट को, अपने इम्पोर्ट को बढ़ा रहे हैं और दुनिया उन पे एतमाद कर रही है। देखें इंडिया हमसे कितना बड़ा है। हम तैयब उर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, यहाँ पे बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब उर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, बहुत ही बड़ी खबर है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तुर्की को लेके, तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखी जाती है कि उन्हें अपना रोल मॉडल समझा जाता है। लेकिन वही तुर्की के प्रेसिडेंट इस टाइम जब इंडिया में मौजूद थे G20 की मीटिंग्स में, तो वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि पूरी दुनिया में, खासतौर पर पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा वायरल रही। उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो तुर्की बैक करेगा, तुर्की सपोर्ट करेगा। और खास तौर पे अपने लिए उन्होंने ये तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी सऊदी अरेबिया अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करता है, कभी दुबई अपने रिलेशन बेहतर करता है, कभी इजिप्ट जो उनसे हाईएस्ट अवार्ड देता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और अब तुर्की भी इस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहा है। क्या पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से साइड पे किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान को OIC से साइड पे किया जा रहा है, या फिर हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है? पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? जी शेख मोहम्मद अमजद, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान, डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद। जबरदस्त सर। सर आप तो फिर इसके मतलब है कि बिजनेस भी करते हैं और इसके अलावा ये हल्का फुल्का सियासत को भी देखते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो आपस में यूनिटी के रखे हुए हैं इस टाइम में। बिल्कुल कोई यूनिटी नहीं है। पाकिस्तान की कोई बुरे वक्त में इमदाद नहीं कर रहा। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं आई। स्टेबिलिटी नहीं है। जी बिल्कुल, आए रोज हुक्मरान बदल जाते हैं,
तो वो कहते हैं कि इस बात की गारंटी कौन देगा अगर हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कल को ये हमें वापस पैसे हमारा कर्जा देंगे तो वो हुक्मरान बदल गारंटी जाते कौन हैं, देगा? कोई गारंटी अच्छा, नहीं है। तुर्की की अगर बात करें, हम बड़े फखर से कहते हैं सऊदी और तुर्की ये दो कंट्रीज के लिए कि भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। सऊदीया भी जो है G20 में, इंडिया में जो G20 की मीटिंग हो रही वहाँ मौजूद था, वहाँ पे डील्स हो रही हैं। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला है कि इंडिया अगर जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हम सपोर्ट करेंगे, फखर है हमें कि अगर इंडिया बनेगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट? मैं ये समझता हूँ कि ये तुर्की सऊदीया ये पाकिस्तान को इतना पैसा दे दे के अब थक गए हैं हाँ, कि वो क्या करें कि ये तो इन्होंने तो कशकोल पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपने पाँव पे खड़े ही नहीं होते। उन्होंने उनको तजावीज दी है, सपोर्ट किया है, माली तौर पे सपोर्ट तो किया है, सब कोई हर तरह जान से गया है कि पाकिस्तान को हमारे सपोर्ट साथ खड़े करते हुए हैं हैं, मुश्किल वक्त में। हमेशा खड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहां जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या वो दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? ये क्या बड़ा- किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? क्या वहाँ के सियासतदान जाके जब इख्तिदार नहीं होता तो वो क्या लंदन या अमेरिका में जाके क्याम करते ये हैं? बड़ा बड़ा गहरी बात कर रहे हैं। और ये देखें, इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया सऊदीया की तरफ से पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को, लेकिन शायद अब लोग तंग आ चुके हैं। अभी देखें जब तुर्की में ये जलजिला है, हमने अपने भाइयों की इमदाद के लिए यहाँ अंजमन ताजरान की तरफ से फौरी तौर पर 2 लाख रुपया इकट्ठा करके हमने वो फंड में गवर्नमेंट के दिया ताकि हमारे भाई मुश्किल में है, वो भी हमें देते थे। लेकिन आपको पता है कि उधर क्या भेजा गया? उधर वही चीजें भेजी गई जो उन्होंने हमें दी थी, वो वापस कर दी गई। वो हमारा पोल खुल गया ठीक कि है। ये तो अपने लिए रखते हैं सारा कुछ, ये आगे तो देते ही नहीं किसी गरीब को। और इंडिया ने